ओके। हेलो, वॉइस क्लियर है? ओके। ये फंडामेंटल्स जो है पार्टनरशिप का, उसमें हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो है पास्ट एडजस्टमेंट। ओके, क्या है टॉपिक का नाम? राइट इट डाउन, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग नॉर्मली कुछ अगर एरर होता है, मिस्टेक होता है, ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? अभी कॉपी में कुछ मिस्टेक होता है तो आप इरेज करते हो, कट करते हो, करते से कर लेते हो। बट प्रैक्टिकली अगर कुछ मिस्टेक होता है और ऑलरेडी आपने फाइनल अकाउंट तक बना लिया है पूरा, अब अगर मिस्टेक समझ में आता है कि ये ऐसे नहीं होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, तो कैसे करेंगे? दैट इज कॉल्ड पास्ट एडजस्टमेंट। अब अगर कुछ मिस्टेक होता भी है तो जितने पार्टनर्स होंगे उसके कैपिटल को ही तो बढ़ाना होगा या घटाना होगा, बिकॉज प्रॉफिट में चेंज आएगा। तो प्रॉफिट में चेंज आ सकता है, तो उसके कैपिटल और सब प्रॉफिट और लॉस कहाँ जाता है बच्चे? कैपिटल में ऐड होता है। तो हम कैपिटल को ही तो एडजस्ट कर सकते हैं ना सिंपली। तो क्या करना है, आप एडजस्टमेंट का एक रफ वर्क, रफ नहीं वो प्रॉपर सम्स का ही होगा, फॉर्मेट एक बनाना पड़ता है। आप एक एडजस्टमेंट टेबल बनाओगे, जो मिस्टेक हुआ है उसको रिवर्स कर देंगे और जो होना चाहिए उसको सही से लिख के, और हम उसके कैपिटल में देखेंगे कितना बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए, और उसी तरह से एंट्री पास कर देंगे। जैसे कि मान लो ए और बी है, ए का कैपिटल बढ़ना चाहिए, बी का कैपिटल कम होना चाहिए, तो मैं एंट्री पास करूंगी बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, बिकॉज कैपिटल लाइबिलिटी है, कैपिटल क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसके जो भी बढ़ाना होगा तो उसको क्रेडिट करेंगे, जिसे कम करना होगा उसे डेबिट करेंगे। और ये हमेशा आंसर मैच करेगा, मतलब तुम जब टेबल बनाओगे मैच कर देना चाहिए कि जो डेबिट होगा वो ही क्रेडिट होगा। ओके, तो सबसे पहला जो एडजस्टमेंट हो सकता है कि आपने, जो मिस्टेक हो सकता है एक, कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना भूल गए। क्या हो गया? ओमिशन ऑफ आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, तो बताओ मुझे, अगर मैं आईओसी प्रोवाइड नहीं करूंगी तो मैंने उनको जो प्रॉफिट दिया है वो ज्यादा दिया है या कम दिया है? ज्यादा दिया है, बिकॉज आईओसी डेबिट साइड में होता है, खर्च होता है, इसका मतलब प्रॉफिट जो है उन लोग को ज्यादा मिला होगा। समझ में आया पॉइंट? हम्म, हमने ओमिट कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना, भूल गए, और जिसके वजह से प्रॉफिट भी निकल आ चुका है, कैपिटल में भी ऐड हो चुका है जो भी है। तो उसको अगर मैं आईओसी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नहीं प्रोवाइड की हूँ, जो कि पीएल अप्रूव में डेबिट साइड में जो भी आता है उसमें से कुछ अगर मैं ओमिट करती हूँ, तो मेरा जो उसकी प्रॉफिट शेयर्स होगा वो बढ़ जाएगा और उनके कैपिटल भी बढ़े होंगे। तो करेंगे क्या? कोई उपाय है बताओ, जैसा क्या करना चाहिए? मैं एंट्री को कट नहीं कर सकती, हो चुका है। रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करोगे, क्या करेंगे फिर उसमें? तो वही तो पता करना पड़ेगा ना कितना क्या करना है। देखो, उन्होंने अभी तक की जो प्रॉफिट शेयर्स है वो रॉन्ग है, रिवर्स कर दो। मतलब प्रॉफिट को डेबिट करेंगे, राइट, प्रॉफिट को रिवर्स कर देंगे, हम हटा देंगे प्रॉफिट को। फिर हम लोग आईओसी चार्ज करेंगे। अब मुझे बताओ, आईओसी जो होता है वो पीएल अप्रोप्रिएशन में माइनस होगा, मतलब डेबिट से करने का मतलब माइनस होना, खर्च है एक तरह से, बट पार्टनर्स कैपिटल में प्लस होगा। बस यही करना है, कर दो आईओसी को चार्ज उसमें। ये एक तरीका बता रही हूँ, दूसरा तरीका भी, बट बेस्ट ये होगा, ऐसे ही कर लो। ओके, और उसके बाद जो प्लस माइनस बचेगा उन दोनों पार्टनर्स को देना। थर्ड पार्ट नहीं समझ में आएगा अभी, जब तक मैं कराती नहीं हूँ। तो ये तो समझ में आएगी, रॉन्ग प्रॉफिट है भाई, रिवर्स कर दो। ओके, तो एक छोटा सा फॉर्मेट हम बनाएंगे। एक क्वेश्चन पहले लिख लो, हाँ। एक मिनट, हाँ रुको। आप यहाँ पे हेडिंग लिखना, थोड़ा चेंज कर रही हूँ मैं। आप लिखो एडजस्टमेंट ऑफ, पास्ट एडजस्टमेंट लिखा है ना, उसके बाद एडजस्टमेंट फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly provided in the accounts।
wrongly provided in the accounts. 3 names लिखो, रंजन, बाला एंड मेहुल. जो भी, रंजन, बाला एंड मेहुल. Full stop. um, can we change the name? Sanjeev, Rajiv and Kapish. Sanjeev, Rajiv and Kapish. Their current account है balance. Current account balances on 1st April 18. Okay. संजीव का 50 है, राजीव 1 लाख एंड कपिश इज 1,50,000. Full stop. Profit on 31st March 50, 1 lakh, 1 lakh 50. ओके. प्रॉफिट लिखो 31st मार्च, लास्ट डेट में 60,000. was credited to their current accounts. Was credited to their current account. Interest on current accounts was credited at 10% per annum instead of 12% per annum. क्लियर है? ठीक. क्या होगा जी? एक लाइन मिला था ना लास्ट शेप में ना. फुल पेज यूज करोगे आप, हाँ. और बहुत नैरो नैरो लिखना, अगर तुम ऐसे लिख रहे हो तो. ओके. बहुत जगह चाहिए. क्या है, एक है पर्टिकुलर्स का प्लेस होगा. ओके. उसके बाद सपोज यहाँ पे 3 पार्टनर है, राइट. 3 पार्टनर्स है. 3 लाइन तो ड्रॉ करनी ही है आपको ऐसे. अभी भी और बाकी है, मैं बना लूं उसके बाद आप बनाना इसको. ओके. समझ रहे हो? 3 पार्टनर्स, उसके बाद फर्म, और ये हो गया पर्टिकुलर्स. अभी और फॉर्मेट बाकी है, रुक जाओगे. इसके बाद यहां से भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे और सबके मिडिल में भी लाइन ड्रॉ करेंगे. 3 पार्टनर्स, जितने पार्टनर्स होंगे वैसे करना है, और फिर यहाँ पे मिडिल में भी एक लाइन. ओके. अब क्या नाम है पार्टनर्स का बताओगे? SRK. अच्छा, आर भी है क्या? संजीव. हाँ, संजीव कैपिटल. ओके.
डेबिट एंड क्रेडिट। उसके बाद बता उसके बाद संजीव, फिर राजीव। राजीव कैपिटल, डेबिट, क्रेडिट। कपिश, क्रेडिट, फर्म, डेबिट, क्रेडिट, पर्टिकुलर्स। अब प्रॉफिट कितना क्रेडिट हो चुका है उनके अकाउंट में? टोटल 60,000 क्रेडिट हो चुका है, राइट? ओके, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं प्रॉफिट ऑलरेडी credited, now debited। ओके, अब रुक जाओ, हाँ फॉर्मेट ड्रॉ हो गया, ध्यान से तुम आंसर बताओगे। ओके, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। कहाँ डेबिट होगा? पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट किया होगा, डेबिट कर देंगे। ये तीनों और कुछ नहीं है। मान लो पार्टनर्स से कैपिटल है और ये जो फर्म है ना वो पीएल अप्रोप्रिएशन है, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं। ओके, तो एक बात बताओ, जो पीएल अप्रोप्रिएट, जो पार्टनर से कैपिटल को प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिट कर चुके हैं, अब डेबिट कर दे। कितना अमाउंट है? 60 है। कोई पीएसआर नहीं बोला है? एवरीवन प्लीज सोहम, कोई पीएसआर नहीं बोला है, तो 20 20 20 सबके वहां से रिवर्स कर दो। तो मैं क्या करूंगी, उसको डेबिट ही तो करूंगी। 20 के क्रेडिट में ब्लैंक रखोगे, और फर्म में क्या कर दूं? क्रेडिट कर दूंगी। प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड में आता है, फर्म को कितने क्रेडिट करूंगी? 60,000। मत बनाओ, मैं टाइम दूंगी आपको, प्लीज अभी मत बनाओ। ध्यान से, समझ में आ गई है? तो मैंने एक काम कर दिया, रिवर्स कर दिया है। ओके, दूसरी बात, आईओसी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना चार्ज किया तुमने? 10% क्रेडिट किया उसके अकाउंट में, तो मैं उसको रिवर्स कर दूं। आईओसी क्रेडिटेड एट 10%, नाउ रिवर्स, और डेबिटेड बोल देना, नाउ डेबिटेड। ओके, अब एक बात बताओ, कैपिटल कितना है? ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनोगे। आईओसी हमेशा ओपनिंग बैलेंस पे होता है, ओपनिंग बैलेंस इज गिवन है। ओपनिंग बैलेंस 50,000 पे 10%, दैट इज 5,000। 1 लाख पे 10,000, 1 लाख 50 पे 15,000, राइट? तो पहला क्या बताया मैंने? 5,000, राइट? तो 5,000 को मैं डेबिट कर दूं, और वहां पे 10,000, तो ठीक से चेक करना। 50,000 का 10% कितना होता है बच्चे? 5,000। 1 लाख का 10% 10,000। कपिश 1 लाख 50,000 का 10% 15,000। ओके, यहाँ पे क्रेडिट कर दूंगी। आईओसी को मैं रिवर्स कर रही हूँ, मतलब आईओसी हटा दे रही हूँ पूरा, तो कितना हो गया? 30,000। कहाँ गया? ओके, हाँ बोलो क्या क्वेश्चन है? হ্যাঁ, আইওসি আমি সরিয়ে দিচ্ছি। সরিয়ে দিলে প্রফিট এফেক্ট কি হবে? यहाँ पे प्रॉफिट पे इफेक्ट देखो ना, बढ़ेगा ना। प्रॉफिट बढ़ने का मतलब क्रेडिट साइड बढ़ना चाहिए ना आपको। और कोई क्वेश्चन? क्लियर है? तो सबसे इजी समझने के लिए ये देखो कि कैपिटल में क्या इफेक्ट होगा, उसका रिवर्स साइड होता है वहां पे। আবার ওদের অ্যাকাউন্টে না ডেবিট করেছি, সরিয়ে নিয়েছি, আর ফর্মের মধ্যে দিয়ে দিলাম। হ্যাঁ, ये स्टेप ना एक्स्ट्रा है, बट प्लीज इसी मेथड में करेंगे ना तो सारे सम्स हो जाएंगे। एक स्टेप हो सकता है एग्जाम में कहीं भी 1 मिनट तो ज्यादा लगेगा, बट आपको समझने में इजी होगा कि भाई प्रॉफिट तो गलत दिया गया है, रिवर्स कर दो। आईओसी गलत दिया गया, रिवर्स कर दो। अब क्या है? आईओसी करेक्ट देना है, हमें करेक्ट देना है आईओसी, तो करेक्ट आईओसी, आईओसी at the rate 12%, now
I added a 12% credited. ओके अब बताओ 50,000 का 12% कितना होगा 6,000 कहाँ रखो क्रेडिट में लिख दो शाबाश देखो क्रेडिट में लिख दिया ओके फिर उसका कितना था 1 लाख का 12% 12,000 ना और 1,50,000 का 12% बताओ ये वाला थोड़ा कैलकुलेशन बताओ ठीक बोले हो 18,000 राइट 18,000 इसे कैपिटल में बढ़ा दिया मैंने सही आया इसी अब ये सारे कैपिटल पीएल अप्रो में डेबिट साइड में होना चाहिए राइट तो डेबिट साइड में दे दो इसको कितना हो गया 36,000 को डेबिट कर दिया हटा दिया वहां से राइट अभी अभी मुझे क्या चाहिए करेक्ट पीएल को प्रॉफिट को अब वापस पार्टनर्स को क्रिएट करना चाहिए और उसके डेबिट कर देना चाहिए तो इसके ट्रीटमेंट को बस ध्यान ध्यान से सुनोगे और याद रखोगे ओके ठीक है सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ इसको कंप्लीट कर रही हूँ बाकी को किसी टच नहीं करूंगी कितना हो गया यहाँ पे 90 90,000 यहाँ पे भी 90 बना लो आप और बैलेंसिंग फिगर कितना है 54,000 जो है देखो कि आप डेबिट साइड लिख रहे हो सुनो ध्यान से 54 डेबिट साइड लिख रही हूँ मतलब बाकी जगह पे कहाँ आएगा क्रेडिट साइड में यही वो प्रॉफिट है कॉन्सेंट्रेशन है यही वो प्रॉफिट है 54,000 को इक्वली डिवाइड करेंगे हम लोग कितना होगा 18 18 तो 18,000 क्रेडिट कर दे रही हूँ मैं इसको हाँ एग्जैक्टली ओके अब मैं तो बैलेंसिंग नहीं करने वाली हूँ अच्छा 54 को ना इसके साथ ही लिखना चाहिए था मुझे मैं एक काम करती हूँ इसको रब कर लेती हूँ यहाँ पे ठीक है अब इसको ऐड करेंगे सिंपली ऐड करना है नो बैलेंसिंग सिंपली ऐड 25,000 यहाँ पे 24,000 यहाँ 30,000 यहाँ पे भी 30 वाह यहाँ 35 36 अब क्या करना है जहां पे ज्यादा है उसी साइड में आप लिखोगे क्योंकि मैंने करेक्शन कर लिया हूँ कितना ज्यादा है यहाँ पे 1,000 क्या जहां पे ज्यादा हो जो हो रहा है 1,000 डेबिट बैलेंस रह रहा है मेरे पास क्लियर है ये वाला देखो मैं लिख रही हूँ 1,000 डेबिट यहाँ पे कुछ नहीं होगा यहाँ पे 1,000 क्रेडिट हमारा सम्स हो गया और मैंने पहला सम्स नहीं कराया आपको 5-6 सम्स के बाद करवाई हूँ मैं इजी है কিছু না আমি কারেকশন করে নিয়েছি না तो আমি ठीक করে নিয়েছি ব্যালেন্সটা মানে इसको 24 नहीं 25 मिलना चाहिए 25 माइनस होना चाहिए मतलब इसको 25 माइनस 24 प्लस होना चाहिए तो मैं और एक 1,000 माइनस कर देती हूँ यहाँ पे 35 माइनस और 36 प्लस मतलब 1,000 का और ऐड कर देती हूँ क्लियर ना अब इसकी एंट्री पास कर देंगे एक यहाँ पे जर्नल एंट्री क्या होगा बच्चे बताओ कोई ये डेबिट संजीव्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कपिस कपिस ना कपिस पता नहीं कपिस कैपिटल अकाउंट ओके एक बात है यहाँ पे कैपिटल नहीं है ना करंट अकाउंट एक और छोटी सी मिस्टेक है बच्चे हर जगह आप करंट अकाउंट लिखोगे ओके तो मैं इसको ठीक कर देती हूँ यहाँ पे ओके
तो यहाँ पे करंट अकाउंट, ओके, वन थाउजेंड। देखो यहाँ पे आंसर भी वही है, बट मेथड हर बुक में अलग रहेगा, आपको बस इस मेथड को फॉलो करना है। फिर से लॉजिक समझा दे रही हूँ कैसे किए हैं। ये प्रॉफिट बोला गया है 60,000 था, और पीएसआर अगर गिवन नहीं हो पार्टनरशिप डीड में तो हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राइट। 2020 को अलग से उसको हटा दिया। और ये ट्रिक सब याद रहेगा बच्चे, अगर मुझे उसको हटाना है प्रॉफिट को तो कैपिटल को डेबिट करना है, ओके, और उसको वहां पे डाल देना है। अगर एक भी तुमने राइट सोचा है कि फर्म में एक डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, या फिर इनमें डेबिट या क्रेडिट होगा, तो दूसरे वाला अपने आप हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। जैसे लास्ट में देखो यहाँ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है 54, फर्म को बैलेंस करना है, फर्म को बैलेंस कर लिया, बाकी डिवाइड कर दो, अगर डेबिट में बैलेंस है तो सब में क्रेडिट में ही आएगा। और फिर यहाँ पे बैलेंसिंग नहीं करना है, यहाँ पे सिंपली टोटल करना है, जहां ज्यादा हो उसी साइड में लिखना है बैलेंस को। ऐसा नहीं करेंगे मैम 25 तो इसको भी 25 बना दे, नहीं, यहाँ बैलेंस नहीं करना है। 25 है, 1000 से ज्यादा है तो 1000 यही लिख देंगे, यहाँ पे 1000 से क्रेडिट कर दिया और हमारा सम्स हो गया। कपिशर पावा बेशी दरकार, डेबिट हाँ बेशी छिलो ना, ना बेशी छिलो ना, কপিশের পাওয়ার বেশি আছে, মানে দেওয়ার দরকার আছে, দিতে হবে। এটা আমি কারেকশন টেবলই করলাম পুরো, এখানে কিছু ব্যালেন্সিং করতে হবে না, ব্যালেন্সিং শুধু এখানে করতে হচ্ছে, यहाँ पे ही करना है बैलेंस को बस फॉर्म का, ओके। आयुषी क्लियर है आपको? राजीव को कुछ नहीं हुआ, राजीव का सब कुछ सेम मैच कर गया হবে না, मैच করবে এখানে, यहाँ पे जितना किसी में बैलेंस हमेशा मैच करेगा। अगर इसमें तुम 500 ला रहे हो तो कहीं ना कहीं इसमें 500 कम होना ही चाहिए, ओके। हमेशा डेबिट क्रेडिट तो हमेशा सेम होना चाहिए, है ना। और ये फर्स्ट सम्स नहीं करा रही हूँ इसमें, देखो हो गया ये वाला पार्ट, अभी जल्दी से इसको कॉपी कर लो, मैं एक नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दे रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ पाठिए, सैम अहमद भास्कर। Okay, capitals on 31st March 18. Okay, 31st March 18 में the capitals were 5 lakh, 5 lakh, 2 lakh 50. Okay, their balances in the current account one lakh 50 and 50,000 debit, 1 lakh 50,000 and 50,000 जो है वो सिर्फ डेबिट है, लास्ट वाला बैलेंस विल बी डेबिटेड बैलेंस रिस्पेक्टिवली, ओके। हाँ नेगेटिव बैलेंस, तो यहाँ पे कैपिटल में भी गिवन है बैलेंस, और ड्राइंग और इसमें करंट अकाउंट में भी बैलेंस गिवन है। तो हमें किससे मतलब है, करंट अकाउंट में से मतलब है, ओके, कैपिटल अकाउंट से नहीं। हाँ ना, बेकार ना, क्या क्या मतलब क्यों दिया है बोला कैपिटल बैलेंस, आयुषी इंटरेस्ट के लिए। हाँ हाँ लिखो ड्राइंग, लिखो ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000, ड्राइंग्स ऑफ ईच लिखना, ड्राइंग्स ऑफ ईच पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर वर 50,000, ओके। लिखो टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड अंडरलाइन करना, टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, नंबर ए लिखना, सैम वाज टू गेट सैम सैलरी ₹5,000 पर मंथ, ओके, पर मंथ 5,000 पर मंथ, 5,000 ही बोला था मैंने, है ना।
देखो, IOC was to be allowed, full sentence, IOC was to be allowed at 10% per annum. Interest on current account, करंट अकाउंट में भी इंटरेस्ट है, हाँ. इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट वाज टू बी अलाउड, मतलब इससे पहला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था सिर्फ. ओके, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट वाज टू बी अलाउड एंड चार्ज, फुल लिखना, अलाउड एंड चार्ज एट 5% पर एनम. क्या हुआ, इतना प्यारा लगता है तुमको अकाउंट्स, हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा. चलो, 5% पर एनम. ओके, डी लिखना नेक्स्ट पॉइंट. 5% per annum लिखा, per annum. Interest on drawing was to be charged at 5% per annum. Profit are to be shared in the ratio of their capital. Net profit rupees 3 lakh for the year ended 31st March 19. Was credited to their current account equally. Was credited to their current account equally. Okay, you are required to pass an adjustment entry. You are required to pass an adjustment entry rectifying the above errors, showing your workings. पूरा एक समझना, बना रही हूँ चीज. एक बात बताओ, इसमें जो उसका प्रॉफिट का शेयर बता दिया है, वो करंट, वो क्या बैलेंस दिया हुआ है, इक्वली अपने दे दिया है. और यहाँ पे लिखा हुआ है सैम वाज टू गेट सैलरी. क्या लगता है कि ये सारी चीजें उसने प्रोवाइड ही नहीं किया है. सेंटेंस का मतलब क्या हो रहा है, एक मिनट लिसन ना. मतलब was to get the salary, IOC was to be allowed, interest on current account was to be allowed and charged है because current account में एक डेबिट बैलेंस भी है इसीलिए. ओके, एंड IOD was to be charged, profit are to be shared in the ratio of capital, और लास्ट में बोल दिया नेट प्रॉफिट है जो कि was credited in their current account equally. इसका मतलब सारे चीजें के एडजस्टमेंट जो एंट्रीज है वो ओमिट कर गए हैं, ओमिशन हो गया पूरा, सब चीज का आपको फिर से प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो सबसे पहले क्या करेंगे दिव्यांशु, बताओ. सबसे पहले ये जो 3 लाख रुपीज है उसको रिवर्स कर देंगे. उसके बाद एक एक करके प्रोवाइड कर देंगे. दिखने में ही जस्ट बड़ा सम है, अदरवाइज बहुत ही इजी सम है. ओके, किच्छु पाएंगे बिकॉज वॉज टू बी अलाउड, वॉज टू बी ऐसे बोला गया है ना, और कुछ हिंट नहीं दिया गया है क्वेश्चन में. और स्टार्ट कर दो. स्पीड में बनाना शुरू करो, हम लोग सब बनाओ.
ऊपर हेडिंग लिखना है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड एंड दिस विल बी योर वर्किंग नोट। हाँ, ये जो टेबल बनाते हैं वो वर्किंग नोट है। क्या था 1 2 3। अच्छा, यहाँ पे एक्स्ट्रा लग गया लाइन ना, यहाँ पे फॉर्म होगा। सैम है ना, सैम्स करंट अकाउंट। ओके, आप लोग स्पीड में आगे करते रहो, हाँ रुको मत। प्रॉफिट को हटाओ, रिवर्स करो। ओके, अहमद, अहमद का स्पेलिंग AHMAD। ऊपर हेडिंग लिखा है स्टेटमेंट शोइंग एडजस्टमेंट टू बी मेड। प्रॉफिट को रिवर्स किया आप लोगों ने, कितना है 3 लाख है प्रॉफिट। ओके, तो यहाँ पे डेबिट करूंगे, एंट्री यहाँ पे लिखोगे प्रॉफिट रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ विदड्रॉन। थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट टर्म है, अब वैसे लिख सकते हो प्रॉफिट रॉन्गली या डिस्ट्रीब्यूटेड। मैंने फर्स्ट टाइम में क्रेडिट डेबिट क्यों बोला, बिकॉज वही कर रहे थे। ओके, अब तो एक आइडिया हो गया तुम्हें, इसलिए मैं ऐसे लिख रही हूँ रॉन्गली डिस्ट्रीब्यूटेड नाउ विदड्रॉन। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो तो डेबिट क्रेडिट लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। 1 लाख करके ना इक्वली हुआ था, तो 1 लाख डेबिट। और यहाँ पे फर्म में 3 लाख। देन अब बताओ सैम की सैम का है ना, सैम सैलरी टू सैम प्रोवाइड कर देंगे तो कहाँ लिखूंगी मैं? ठीक है 60 ना, 60,000 क्रेडिट दे दो, बाकी सब गैप फर्म में डेबिट कर दो 60,000। यहाँ पे क्या किया, क्रेडिट किया ना मैंने, दिया है तो फर्म को डेबिट करेंगे ना। ओके बोला ना, एक अगर तुम्हें क्लियर है वो फॉर्म राइट हो जाएगा बाकी। ओके, नेक्स्ट पार्ट। उसके बाद क्या है, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट वाज टू बी अलाउड एंड चार्ज। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, ओके, कितना अमाउंट है करंट अकाउंट में बैलेंस? 1 लाख। 1 लाख पे कितना चार्ज करना है? 10% नहीं। अच्छा, मैंने आईओसी तो देखा नहीं, इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट मत करो, आईओसी पहले दे दो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोला गया, आईओसी कितना रेट पे? एट द रेट आईओसी 10% है, सो 10%। कितना कैपिटल है बच्चे? 5 5 2 लाख 50 ना, तो 50,000
अगेन यहाँ पे भी 50 और यहाँ पे 25, तो कितना अमाउंट हुआ 1,25,000, इसको डेबिट। ओके, नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन करेंट अकाउंट। चार्ज नहीं होता है, सिंस एक डेबिट बैलेंस है इसलिए चार्ज कर रहे हैं। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट एट द रेट 5%। करंट अकाउंट बैलेंस कितना है दिव्यांशु, ठीक से देखो, 1 लाख है ना, तो 1 लाख पे 5% 5,000, तो क्रेडिट दे दूं इसको 5,000। उसके बाद क्या है 1,50,000 पे 5,000 7,500, तो সোহম আমি শুনছি তোমার কথা, वेट, एंड इसको 50,000 डेबिट बैलेंस है, तो यहाँ पे मैं दूंगी इसको 50,000 में 5% कितना होगा 2,500 डेबिट बैलेंस। समझ में आ गया, क्योंकि डेबिट है। अब देखो इसका बैलेंसिंग फिगर रखना होगा। यहाँ पे कितना हो गया 10,000 12,500 माइनस 2,000, तो क्रेडिट में ज्यादा है, सुनो यहाँ पे। यहाँ कैसे लेंगे फॉर्म में, यहाँ पे दोनों क्रेडिट क्रेडिट है 12,500, डेबिट कितना है, दैट मींस 10,000 क्या है बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस है। ध्यान से 10,000 क्रेडिट बैलेंस है, तो मैं यहाँ डेबिट लिख दूंगी 10,000 का। ओके, लॉजिक समझ में आ रहा है इसमें। इसके बाद तुम्हारा क्या क्वेश्चन था सोहन। अच्छा, इसके बाद है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वाज टू बी चार्ज, कितना परसेंट है, ये भी 5% है। ओके ओके, आईओडी चार्ज करते हैं 5%। ड्राइंग कितना बताया गया इसमें, ध्यान सुनो, 50,000 बताया गया फाइनेंशियल ईयर में। ओके 50,000 का 5%, और जब when the date of drawing is not given, अज्यूम करेंगे कि मिडिल में उठा विड्रॉ किए होंगे ईयर के मिडिल में, तो 6 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होगा। याद रहेगा, when the date of drawing is not given 6%, 6 मंथ के लिए चार्ज करेंगे। ओके ठीक है, तो इसका अमाउंट इसका क्या होगा बता दो मुझे, कितना अमाउंट ड्रॉ कर रहे हैं बच्चे, 50,000 ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, 50,000 ड्रॉ कर रहे हैं, 5% चार्ज करना है। देखो यहाँ पे 5% चार्ज करेंगे 6/12, ठीक है ना। ओके तो यहाँ पे 50,000 है ना, $250 into 5 1250 आईओडी होगा, राइट। 1250 क्या करूं, डेबिट या क्रेडिट, आईओडी चार्ज कर रही हूँ, तो डेबिट होगा या क्रेडिट कैपिटल में, डेबिट हो गए, है ना। कितना 12,500 है, 12,500 कितना, ओके और कुछ है इसमें, पार्टनर्स आर टू बी शेयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। ओके इसको टोटल कर लेती हूँ मैं पहले, यहाँ पे प्रॉफिट मुझे पता नहीं ना अभी, अब तो प्रॉफिट करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे टोटल करने वाली हूँ पहले, एक थोड़ा सा गैप में टोटल करना। ओके ठीक है, यहाँ बताओ टोटल कितना हो रहा है, 3 लाख, ज्यादा है यहाँ पे 3,37,500, तो 337,500, और यहाँ पे भी वही बैलेंस लिख के बैलेंसिंग फिगर करूंगी। ओके तो यहाँ पे एक्चुअली 1,25,000 है, यहाँ से हो गया
1,25,000 और यहाँ 80। हाँ, ये 80 है और 25 है ना, तो कितना हो गया? 2,05,000, राइट? 2,05,000 माइनस करो इसको, बैलेंस फिगर कितना हो जल्दी से बताओ। 1,42,500 आ गया। ड्राइंग से 50,000 फॉर द ईच पार्टनर। ओके, ये जो है 1,42,500 को आप कैपिटल के रेशियो में डिवाइड करो। कैपिटल कितना है? 5 लाख, 5 लाख एंड 2,50,000, तो 2:2:1 में डिवाइड करेंगे। ओके, कर लो इसको। तो लास्ट वाले में आएगा, यहाँ डेबिट क्यों, तो यहाँ क्रेडिट करूंगी 22,500, राइट? 57,000, 57,000, 57,000। यहाँ पे 1250 होगा सब में ना, 50,000 पे है ना, लिखा ही नहीं। अच्छा, 1250 है। ओके, अभी तक हमने इसको किया नहीं था इसलिए। ओके, ये तुमने बोला था टोटल, এটা তুমি বলেছিলে। बोलो, তাহলে तो पूरा रॉन्ग गया ना, इसलिए पूरा रॉन्ग गया इसमें। कुछ तुम्हारी गलती नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अमाउंट? 3750। ओके, ये कितना हो गया? 303750। ओके, तो यहाँ पे माइनस करो आप इसको, 1,95,000 को 303750 माइनस 1,95,000, 108,750 ना। वन 108,750, ये मैच किया है ना सबसे? तुम लोगों को कॉपी से मैच किया ना ये? ओके, अब क्या करना है, यहाँ पे टोटल कर दो, ये कितना हो गया? 1,12,50, राइट? यहाँ पे टोटल, अभी कैसे करूँ इसको, डिवाइड करना पड़ेगा, फिर से मिस्टेक हो जा रहा है। 108,750 को डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे कैपिटल के रेशियो से, 21750 आएगा इसे कैपिटल में, 21750। नहीं, एक ही में आएगा, फिर 43,500 आ जाएगा इस दोनों में। ओके, ऐड कर देंगे इस साइड में भी, कितना आ रहा है चेक करो, 1,58,500। यहाँ पे, यहाँ क्या आ गया? 1,01,250 अगेन, और यहाँ टोटल कितना? नहीं जेनी नहीं, वहां से अब यहाँ पे टोटल कितना हो गया? 1,01,000। यहाँ पे 1,03,750, देखो 1,03,750, और इसका टोटल
46750 46750 क्लियर है? हाँ 2 डबल तो ही दुटो হবে ना, ठीक है ओके। अब क्या लास्ट स्टेप ये वाला, इस लाइन को लिख दो, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड in capital ratio, that is 2:1 okay। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस कहाँ ज्यादा है? क्रेडिट साइड में सैम के अकाउंट्स में है, क्रेडिट में ज्यादा है बच्चे, क्यों? इसमें तो मैंने नहीं बोला वैसे, मैं तो बोला जहां ज्यादा वही लिखो आप, याद रहेगा। कितना अमाउंट आएगा? 158,500 माइनस 101,250 57,250। यहाँ दोनों का मैच नहीं किया ना, यहाँ पे भी, यहाँ कितना आ रहा है मैच करने पे? ये सिर्फ 250, तो 250 कहाँ आएगा? डेबिट साइड में, ब्रैकेट में लिख भी लो भाई, और ये क्रेडिट हो रहा है। अब दूसरे वाले बता दो, इसमें 57,000 कहाँ आएगा बच्चे? डेबिट में, तो डेबिट, देखो मैच कर गया है ना। यहाँ एंट्री देखो, डेबिट क्या हो रहा है सबसे पहले? भास्कर और अहमद, तो अहमद करेंट अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट? अहमद का 250 है ना, 250। उसके बाद भास्कर कितना? इस समय बंदर जैसे वेट करता है ना, लगता है क्या बोलो, जो बोला था मैंने, ये इजी लगेगा, इजी लग रहा है ना सबको? ओके अच्छा, मैंने पहले सम्स में जो किया था, एक बात सुनो, पहले सम्स में प्रॉफिट को जो मैंने, हाँ बोलो, 2500 হচ্ছে, কারণ ওটা ব্যালেন্স কারেন্ট অ্যাকাউন্টে ব্যালেন্স ডেবিট আসবে বলে 2500। আর ডেবিট সাইডে এসেছে, डेबिट बैलेंस है, डेबिट साइड एसेছে। अब देखो पहला सम जो किया था ना, उसमें बहुत सारे मेथड अलग अलग है कि भाई सिर्फ आईओसी तो ओमिट किया है तो जस्ट डिफरेंस फिगर को क्रिएट कर देंगे, नहीं जमाना, प्रॉफिट को वापस हटा दो, फिर लेकर आओ आईओसी, और फिर नहीं सही प्रॉफिट को लो। ये लॉन्ग प्रोसेस है, हमेशा अच्छा रहेगा काम में। ओके শুধু এটা এন্ট্রি, এটা जर्नल प्रॉपर फॉर्मेट बना के विद नरेशन आपको लिखना है, ये वर्किंग नोट हो गया। 3 मार्क्स, 3 मार्क्स, 3 to 4 मार्क्स, यस। इतना प्रैक्टिस करना है कि बहुत जल्दी हो जाए, समझे ना? बोलो, ইন্টারেস্ট অন কারেন্ট অ্যাকাউন্ট, যেটা ডেবিট ব্যালেন্স আছে সেটা ইনকাম অফ দ্য বিজনেস হবে, ক্রেডিট ব্যালেন্সে তো দিতেই হবে ওদেরকে ব্যালেন্স। হুম, आयुषी कुछ पूछना है आपको? चलो क्लियर।
तो अभी यहाँ पे यहाँ तक ही क्लास रहने देती हूँ, ओके?